दशहरा मैदान टीटी नगर में संविदा कर्मी है मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के संविदा कर्मियों का महासम्मेलन आयोजित किया गया है। वो केवल एक बंधुआ मजदूर जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार का। सारी चीजें हैं, लेकिन इसके पूर्व भी हम लोग कई बार सम्मेलन में आए हैं और इसी प्रकार की बातें हुई हैं। बाकी संतुष्टि के साथ अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा है कुछ निर्णायक हम लोगों को कुछ मिला। संविदा नौकरी पर ही है। आज हमारा परिवार परेशान हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करें, उनका पालन पोषण कैसा करें, बड़ा मुश्किल हो गया है। सीएम साहब आए, सीएम साहब ने हमको सांत्वना दी है, आश्वासन भी दिया है कि हम ये सारी मांगे आपकी। बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया और हम तो बहुत ही उदास हैं, बहुत ही ज्यादा। नमस्कार, बतंगड़ में आपका स्वागत है और मैं सौरभ शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जो है दशहरा मैदान टीटी नगर में संविदा कर्मी है मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के संविदा कर्मियों का महासम्मेलन आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में जो है कर्मचारी मंच के बैनर तले ये सम्मेलन आयोजित हुआ था आज, जिसमें जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आए हुए थे। अलग अलग जिलों से मध्य प्रदेश के जो संविदा कर्मी हैं, लगभग 20 से 25 सालों से संविदा के पद पर काम कर रहे हैं अलग अलग विभागों में, वो एक उम्मीद लगाकर आए थे कि उनकी जो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि पिछले दिनों कई बार प्रदर्शन हुए। राजधानी भोपाल में भी हमने कई प्रदर्शन देखे। उसके बाद जो आस लगा के आए थे कि मुख्यमंत्री मंच से उन्हें घोषणा करके कहेंगे कि उन्हें नियमित कर दिया जाए, उनका डीए बढ़ा दिया जाए, जो भी उनकी तमाम प्रमुख मांगे थी इसको लेकर वो यहाँ पर आए हुए थे। उन प्रमुख मांगों पर क्या मोहर लग पाई है, इसका सीधा उत्तर जो है वही संविदा कर्मी आपको बताएंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हुए? मैं पवन नामदेव हूँ, भोपाल से हूँ और संविदा कर्मचारी ग्रुप में कार्यरत हूँ पिछले 30 साल से। आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी आए। उनके समक्ष हमने अपनी सारी समस्याएं और सारी मांग रखी और हमारा ये निवेदन रहा माननीय मुख्यमंत्री से कि हम लोग शासन के जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं और जितने भी योजनाएं हैं सरकार की जन कल्याणकारी, उसका अमली जमा पहुंचाने का काम हम करते हैं। हमारे कार्यों से प्रदेश का नाम होता है और प्रदेश आगे बढ़ती है और सरकार के सभी योजनाओं में हम पूरे देश में अव्वल रहते हैं। मध्य प्रदेश में इस उद्देश्य से हमने अपनी मांग रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि आप लोग को हर मांग को स्वीकार किया जाएगा और सभी नीतिगत और शासन के विशेष पॉलिसी मैटर है, इसलिए हम वित्त विभाग के और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से चर्चा विचार समझ करके बात करेंगे और आपको एक सकारात्मक परिणाम देंगे। इसके लिए हम सभी आश्वस्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री से हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे हित में अच्छे से अच्छे हमें लाभ प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हम इसके लिए हम उनके आभारी हैं। 2023 की जो नीति की बात की जा रही थी, लगातार संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे थे। मंच से मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि जो है 2023 की जो नीति थी उसे लागू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कहा कि हम 2023 की नीति को बिल्कुल अक्षर से पालन करवाएंगे। अभी कुछ विभाग निगम मंडल से नहीं करते हैं, उसके लिए भी हम स्पष्ट निर्देश जारी करेंगे ताकि हर कर्मचारी को जो नीति शासन ने बनाई है उसका पालन हो सके, उसका लाभ मिल सके। उन्होंने कभी भी इसको डिनाय नहीं किया है। सीएम साहब आए, सीएम साहब ने हमको सांत्वना दी है, आश्वासन भी दिया है कि हम ये सारी मांगे आपकी पूरी करेंगे। परंतु लेकिन जो संगठन के लोग हैं उन लोगों ने बोला कि आप नगरीय प्रशासन विभाग हमारे साथ में जुड़े ही नहीं है तो आप लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन ये तो अन्याय है ना। हम लोग सब नगरीय प्रशासन के लोग हैं, है ना। सारे हम लोग नगर पालिकाओं में सामुदायिक संगठन के पद पर है। जो हमसे बाद में नियुक्ति हुई है 2023 में, उन लोगों को उन्होंने जोड़ लिया है, लेकिन हम लोगों को नहीं जोड़ा। हम लोग 10 वर्ष वाले हैं, तो 25 साल से 30 साल हो चुके हैं। 25-30 साल से संविदा में काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ही सेम पद पर 2022 में जो नियुक्ति आई है उन लोगों को उन्होंने ऐड किया है ना। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन तक पहुंचे, तो कम से कम कि हम लोग मतलब पीछे हमको क्यों रखा जा रहा है इसे। यानी कि और विभाग जो है उनको उनकी बातें आगे रखी गई और नगरीय प्रशासन विभाग हमें ऐड ही नहीं किया गया ना। अभी हमने हमारी ऊपर सजल जी से बात की, उन्होंने बोला हमने ऐड ही नहीं किया है आप लोगों को। क्या कुछ कारण है कि ऐड नहीं किया है? आपने उन्हें जो है बताया नहीं? हमने पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं किया। उन्होंने बोला हमारी मीटिंग में आइए। अब हमें थोड़ी ना पता होता कि कब उनकी मीटिंग होती है, कब क्या होता है। अगर वास्तव में आप ये बात रखना चाहते हैं तो हमारी ये बात को आप ओपन कीजिए, रखिए, क्योंकि हमें क्यों छोड़ा जा रहा है। हम लोग तो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, हमारे जो बड़े अधिकारी कर्मचारी हैं भाई उनसे वो बात करें
या हमें कोई रास्ता बताएं कि हमको उनसे कैसे ऐड होना है, क्या होना है। अगर आज मुख्यमंत्री जी यहाँ घोषणा करके गए हैं, जो भी बात करके, क्या हम उसमें नहीं आएंगे? क्या हमारा हम लागू नहीं होगा क्या हमारे ऊपर ही वो चीजें हैं? तो आपकी जो मतलब की संविदा की मांगे लगातार आप करते आ रहे हैं, तो वो मांगे तो उनको कोई उम्मीद ही नहीं है पूरा होने की। नहीं, पूरा होने की उम्मीद नहीं है। हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे, फिर भी अगर ये लोग नहीं कर पाएंगे तो हम लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे, है ना। बोले आपका संगठन ही नहीं है हमारे साथ में, तो फिर ये सब क्या हो रहा है? फिर आपने इसके लिए हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? हमको बताया गया था यहाँ पर आएंगे तो हमारी बहुत सी मांगे पूरी होंगी। बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया। और हम तो बहुत ही उदास हैं, बहुत ही ज्यादा। सरकार के द्वारा कौन से विभाग में है? हमको सर 2008 से है सर हम इस विभाग में, और हमको हर बार कौन से विभाग में? मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जी, और हर बार यही आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन के अलावा और कुछ पता नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा है। मोहन जी आए, मोहन जी मंच पर भाषण दे रहे थे, तो घोषणाएं भी कर सकते थे कि मैं मतलब कि 2023 की नीति लागू करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर, और हमको तो ये भाषण ही कुछ समझ में नहीं आया। इस तरीके से गोल तरीके से उन्होंने कुछ कहा कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने एक अपने भाषण में एक बात कही कि जैसे श्री राम के हनुमान है, वैसे ही जो है सरकार के हनुमान जो है वो संविदा कर्मी है। एक बात उन्होंने कही, आप नोटिस की होगी। जी सर, हमने ये नोटिस किया, और हम बहुत ही मतलब 2008 से इस योजना में और संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं, और कभी भी किसी प्रकार की हमारे यहाँ कोताही नहीं बरती जा रही है। बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं मिल रहा है। जबकि है ना, इस संघ वालों को ज्ञापन दे दिया, पूरा सीएम महोदय को ज्ञापन दे, जबकि इनको एक मेन बिंदु देना थे कि भाई नियमितीकरण करना है, डीए बढ़ाना है, ये करना, हर नीड देना था। बाकी ये लोग ने पूरा ज्ञापन दे दिया, जिससे सीएम महोदय कुछ कह ही नहीं पाए। और जबकि हमको नियमित करना चाहिए था, हमारा डीए बढ़ाना था हमारा। अभी हमको इंडेक्स के आधार पर मिलता है, अब डीए बढ़ना चाहिए हमारा। फिर उसके बाद जो 65 की आयु करना था वो घोषणा करनी थी। बाकी आप कुछ भी नहीं बोल पाए। ऐसा कुछ कहा नहीं, कार्यक्रम मतलब एक तरीके से फ्लॉप रहा। आप देखा जाए तो बस आए और गए वाली बात हो गई, ऐसा कुछ समझ भी नहीं आया। जिस उम्मीद से आए थे, जो घोषणा करनी थी वो नहीं कर पाए। जो घोषणा करनी चाहिए थी, क्या क्या घोषणा होनी थी? कम से कम नियमितीकरण की होनी थी, फिर हमको इंडेक्स के आधार पे महंगाई भत्ता मिलना था, डीए मिलना था हमको, ये सब चीज मिलना थी हमें। हमारा एक ही मांग है, केवल नियमितीकरण, क्योंकि नियमित अगर किया जाता है तो सारे नियम उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। आज हम 25 साल से संविदा के बेस पे काम कर रहे हैं, है ना, और मिला कुछ नहीं। हमारा न तो समान कार्य समान वेतन है, न महंगाई भत्ता पूरी तरह से है। हमको इंडेक्स पहले महंगाई भत्ता हमको पहले समान कर्मचारियों के आधार पर मिलता था, लेकिन अब इंडेक्स के आधार पर किया तो हमारा महंगाई भत्ता और कम हो गया है। हमको समान कार्य मतलब जो क्या बोलते उसको 24 साल की क्रमोन्नति वगैरह मिलना चाहिए, 12 साल की मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिली। इस हिसाब से हमारा पूरा जीवन मतलब सर्विस में ही खत्म हो गया है। 25 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने नियमित ही नहीं किया। नियमित नहीं किया ना, नियमित अगर कर दिया तो आज देखिए, आज 25 साल हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, है ना। आज हमारे रिश्ता करने में हमारा आगे भी दूसरा कोई आएगा, कोई स्रोत है नहीं, है ना। अगर हमारे पास कोई आएगा स्रोत होता है तो हम और आगे बढ़ते, लेकिन हम पूरे डिपेंड पूरे नौकरी पर ही है, संविदा नौकरी पर ही है। आज हमारा परिवार परेशान हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे करें, उनका पालन पोषण कैसा करें, बड़ा मुश्किल हो गया है। आज हमारी यही मांग है कि केवल एक हमारी मांग है, हमको नियमित किया जाए और समान कार्य समान वेतन। हम सामाजिक न्याय विभाग में संविदा वर्ग पे काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से काम कर रहे, पर हमारी वेतन वृद्धि नहीं हो पाई है। तो क्या लगा आज सीएम के समक्ष जो है मांगे रखी गई, पूरे कर्मचारियों के मंच से एक मांगे रखी गई, क्या उम्मीद लेके आई थी, वो उम्मीद पर कायम हो पाया? अभी सीएम ने घोषणा तो कर दी, पर आगे देखते हैं क्या वो अमल में लाते हैं। उसके लिए हम ऑर्डर क्या आता है उस आधार पर बताएंगे। अच्छा। अभी तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि सीएम ने तो घोषणा कर दी, तो उसको जो फॉलो कौन करेगा, उसका प्रत्युत्तर कौन देगा, उसके लिए हम वेट करेंगे। हम लोग आज यहाँ माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में जो सम्मेलन हो रहा है उसके अंतर्गत आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि विगत 18 वर्षों से हम लोग 20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत हैं, और हम लोगों को ना तो कोई सुविधाएं मिलती है, ना डीए मिलता है, ना ही चिकित्सा अपकाज वगैरह। मतलब बहुत ही ये मान लीजिए कि काम
रेगुलर से ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि पिछली बार भी 2018 में भी एक नीति बनी, 2023 में, लेकिन उनका पालन आज तक नहीं हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि नए सीएम साहब ने आज बुलाया है तो हो सकता है ये कुछ सौगात दें, आज हमें निराश ना करें, यही उम्मीद करते हैं। क्या लग रहा है कि सीएम आज जो है आपकी जो प्रमुख मांगे लगातार संविदा कर्मी करते आ रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहा है प्रदेश भर में, हम देख रहे हैं कि कई सालों से प्रदर्शन होते आ रहे हैं, संविदा कर्मी कई समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो अभी सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, अभी आपका जो आज सम्मेलन है, क्या लग रहा है कि कुछ उम्मीद है उनसे? देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहती है। अब ये अलग बात है कि उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं, लेकिन इतने सालों के बाद भी अगर नहीं मिला है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं शासन की मंशा नहीं देने की रही है। अब ये ठीक है, नए सीएम हैं और हो सकता है इनके मन में अगर हो तो बिल्कुल हम तो सकारात्मक सोच के साथ ही यहाँ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आज बहुत कुछ हमें अच्छा मिलेगा। आजीविका मिशन में कार्यरत कितने सालों से? अभी मुझे 10 साल हो गए कार्य करते हुए जी। क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर लगातार हम देख रहे हैं संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज जो है सीएम के समक्ष मांगे रखी, क्या कुछ उम्मीदें? मुख्य रूप से तो हम लोगों की मांग ये थी कि 2023 की जो संविदा नीति माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो घोषणा की थी वो आज दिनांक तक लागू नहीं हुई। ग्रेड पे सुधार का जो कार्य हुआ है उसमें हम लोगों का लेवल कम कर दिया गया, जो 8 लेवल पे था वो 6 पे हो गया, जो 10 पे था वो 8 पे आ गया। तो इन चीजों में सुधार करने की एवं रेगुलर के जैसे हम लोगों को भी सुविधाएं देने की बात हुई थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने मंच से घोषणा की है, लेकिन कोई आधिकारिक घोषणा कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को ये संतुष्टि हो कि हाँ ये काम हो रहा है। वो प्रोसेस जो है वो तो लंबे समय से चल रही है। जब 23 की नीति 26 में लागू नहीं हो पाई तो अभी कब तक इस पे कुछ हो पाएगा, ये हम लोग को मतलब अभी जिस उम्मीद से आप आए थे वो उम्मीद दिखाई नहीं थी? नहीं, वो तो नहीं दिखाई दी। आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सारी चीजें हैं, लेकिन इसके पूर्व भी हम लोग कई बार सम्मेलन में आए हैं और इसी प्रकार की बातें हुई हैं। बाकी संतुष्टि के साथ अभी तक कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ निर्णायक हम लोगों को कुछ मिला। मेरा नाम आरती चौहान है और मैं धार जिले से आई हूँ। चूँकि NRLM पिछले 2012 से काम कर रहा है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो केवल एक बधुआ मजदूर जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है किसी भी प्रकार का। और आज भी हम इतनी बड़ी संख्या में आए और इस संख्या में आने के बावजूद भी हमें जो मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए, हमने, हमारा एक गरीब कर्मचारी ने पैसा खर्चा करा है, आज की छुट्टी ली है और आज की छुट्टी लेकर यहाँ पर आए हैं, पर हमें कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिला। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने घोषणाएं करी है और वो जब तक हमारे पास आती है, हमारे विभाग के जो वरिष्ठ हैं वो हमारे तक पहुंचाते हैं तो हम संतुष्टि होंगे। बाकी आज के कार्यक्रम में स्टेज से भी हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस स्टेज पे भी आजीविका मिशन का कोई नाम नहीं लिया गया, जिसमें पूरे 52 जिले से कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसका हमें बहुत रोष है, ये है। लेकिन हाँ, हम ये चाहते हैं कि अगर कर्मचारी काम कर रहा है तो उस कर्मचारी को उस काम का उतना मेहनताना मिलना चाहिए। हमारे जिले में कई लोग मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, कोई बीमा नहीं है हमारे पास। हम किसी भी कार्य के लिए जाते तो हमारे मन में भय बना रहता है कि क्या हम आगे, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो हमारे परिवार का क्या होगा। ना हमारे साथ कोई पेंशन सुविधा है, ना हमें, और हमारी सैलरी भी आप देखेंगे तो इतनी कम है कि जो चपरासी होता है, डी ग्रेड का जो बैंक में चपरासी होता है, इतनी हमारी सैलरी है। इस सैलरी में हम लोग 22, 40, 45 गाँव में हम काम कर रहे हैं। उस 45 गाँव की कितनी महिलाएं हमारे साथ में है, हम उनका भविष्य सुधार रहे हैं, लेकिन हमारे भविष्य का क्या? हमारे भविष्य के पास कुछ भी नहीं है। हमारे भविष्य में केवल ये है कि हम महिलाओं को आजीविका से जोड़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन संविदा कर्मचारी जो NRLM का, उसके पास कुछ भी नहीं है।